नमस्कार, शुभ संध्या। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आप सभी को मैं बता दूं, ये हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आपका एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, जो कि मैं बता दूँ तो इसके अंदर हम ये देखेंगे जो पेपर आपका आया है, इसके हम 70 क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को बता दूं, इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, आप सभी को पता होगा। जो पहला पार्ट होता है कि बता दूं ऑब्जेक्टिव, जो आपका 70 मार्क्स का होता है, समझ के 70 क्वेश्चंस होते हैं। बात करें कि 30 नंबर का आपका जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, जैसा आप सभी को पता ही होगा, तो उससे आप अवगत होंगे। हम बात करते हैं आगे की तरफ, समझिए। तो आपका हिंदी विभाग का आपका पेपर है ये, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको बता ही दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021। टाइमिंग आपका इसके अंदर दिया हुआ है, 2 घंटे का आपका टाइम है, आपको पता है, और पूर्णांक इसका 100 है। दोस्तों इस पेपर क्वेश्चन को कराने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी दोस्तों आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बीएचयू विश्वविद्यालय, आपका बीएचयू हो गया, और आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, तो इन सभी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, तो मैं आप सभी को अवगत इससे इसलिए कराना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये प्रश्न आप देख लीजिए, इनमें से आपके कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को वहां पे मिल सकते हैं, समझ गए। तो हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को एक बार डिटेल वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और उसका एकदम से हर क्वेश्चन को हर तरीके से हम खोल के आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन में पूछा गया था और आखिर क्या इसका सटीक उत्तर होगा। आखिर आयोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम उसको भी यहाँ पे ठीक करके बताएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या तैयारी रह रही है और आप कितने पानी में, समझ गए। तो ये क्वेश्चन कराने का सिंपल जो है मोटिव यही है, समझ गए। और दूसरा हम इसमें ये भी देखेंगे, आखिर जो हमने इतने दिनों से मॉक टेस्ट कराए, आखिर उनमें से यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं, समझ गए। सीधे तौर से आपको यही बताने की मैं जिसमें कोशिश करूँगा, समझ गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये आपका OMR सीट पे पेपर होता है। आप सभी को पता है दोस्तों, 2 ही ऐसी एक विश्वविद्यालय हैं, जो कि आपका जामिया हो गया और आपका ये MU हो गया। इससे पहले BHU था। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों जो होती हैं ऑफलाइन पेपर लेती हैं खुद विश्वविद्यालय में, समझ गए। तो यहीं पे ये आपका OMR सीट पे पेपर होगा, आपका पहला पेपर, और दूसरा तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव होगा। ये तो दोनों लिखित पेपर होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ऐसा आपको सबसे पहले हम पहले प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका जो है पहला प्रश्न शुरू होता है। देख लीजिए, समझ गए। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न आया है, प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास था हमारा सेवा सदन संबंधित था। आप सभी ने सेवा सदन तो आप जान गए होंगे। देखिए जो पेपर, जो हमारा एग्जामिनर होता है, वो पेपर कैसे डिसाइड करता है आपको कैसे बनाना चाहिए। आखिर वो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि सेवा सदन उपन्यास किसका, तो आप बता देंगे प्रेमचंद्र जी का है। पूछा गया कि सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो आप बता देंगे ये एक उपन्यास है। हाँ, तो ऐसा आप क्वेश्चन लगा देंगे। पर अगर उसमें से पूछे कि अगर इसमें किसके बारे में दिया गया है, तो उसका आप इसके अंदर क्वेश्चन में लगाने में हल्का सा दिक्कत होगी, इसलिए कि अगर उसमें पढ़ा नहीं होगा आपने उपन्यास वाला, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको होने वाली है। तो बताइए इसमें सही उत्तर जो आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे दिया गया है आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए से बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारतीय नारी की पराधीनता से, या बी में दलित जीवन की समस्या से, या सी में देश की पराधीनता से, या डी किसानों की समस्या से। तो बात करें कि हम इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एकदम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो आयोग की तरफ से उत्तर आया है भारतीय नारी की पराधीनता से, तो एकदम सटीक उत्तर है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा हम इसे डिस्कशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें कि जो सेवा सदन है, सेवा सदन आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक पहला उपन्यास है किनका, मुंशी प्रेमचंद्र जी का, जो कि हमारा आप सभी को पता होना चाहिए कि 1918 का है, समझ गए, 1918। बात करें कि ये हमारा जो हैगा कि आखिर जो सेवा सदन है, आप सभी को दोस्तों बता दूं, इस वीडियो में हम जो प्रत्येक 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, उन 70 क्वेश्चन से मैं आपके कम से कम नहीं तो उसके दुगने क्वेश्चन बना दूंगा, मतलब 150 क्वेश्चन बना दूंगा, 140 क्वेश्चन, समझ गए। 150 क्वेश्चन तक इसके अंदर मैं आपके बना दूंगा। अगर देखना चाहें, अगर पढ़ोगे ना आप, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेशन होने वाली वीडियो है। बात करें कि सेवा सदन का आखिर मतलब क्या होता है, बताइए। सेवा सदन का जो मतलब होता है ना, सेवा सदन का मतलब होता है भलाई का घर। भलाई होती है ना, जो हम भलाई करते हैं किसी के लिए, तो भलाई का घर का मतलब होता है सेवा सदन। सेवा सदन का मतलब होता है। बात करें कि आखिर ये बुक आपने अगर पढ़ी होगी तो मात्र ये 295 पेज की है, जो कि मैं बता दूं 295 पेज की ये बुक है, भलाई
घर, भलाई का घर जो होता है सेवा सदन का मतलब होता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये उपन्यास है जो कि 1998 में आया था। समझ गए। बात करें कि सेवा सदन जो हमारा उपन्यास है, आखिर इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसमें सबसे पहले तो हम बात करें सुमन था, सुमन जी थी। समझ गए। फिर बात करें कि कृष्णचंद्र, पद्मश्री शर्मा थे और शांता, गजाधर प्रसाद। तो ऐसे इसके अंदर प्रमुख पात्र थे। ये आप सभी को याद रखना, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। आपका कि आपको जो आगामी परीक्षा में बात करें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की हो गई, आपकी जो आपकी कल होने वाली है। समझ गए। 19 तारीख आज है, आपकी 20 तारीख को कल आपका जेएनयू का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का होगा, फिर आपका बीएचयू एचयू इन सभी का होने वाला है। तो यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया। बढ़ते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बात करें यहाँ पे अब हमारा आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि केशव के काव्यांग निरूपण का प्रभाव है। ऑप्शन है आप सभी के भामा का, आनंदवर्धन का, मम्मट का या विश्वनाथ का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम ठीक विकल्प है। ठीक है। तो ये आपका आयोग की तरफ से भी यही विकल्प है, तो यहाँ ठीक होने वाला है, ये भामा एकदम ठीक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि ललित अथवा व्यक्ति व्यंजक निबंधकार के रूप में नहीं जाने जाते। ऐसे कौन से निबंधकार हैं जो इनमें से नहीं जाने थे, ललित और व्यक्ति व्यंजक। हाँ, तो इसमें देखेंगे हम कि ऑप्शन नंबर ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी में कुबेरनाथ रॉय, ऑप्शन नंबर सी में विद्यानिवास मिश्र या ऑप्शन नंबर डी में रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प चलाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। आयोग की तरफ से भी यही विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक विकल्प जाने वाला है। समझ गए साथियों। 70 क्वेश्चन होंगे और आपको समझ एक तरह से मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए। जितने भी मेरे साथी जेएनयू वाले हैं, डी वाले हैं, उन सभी के लिए मॉक टेस्ट है। आप सभी इसके अंदर आपको जांचें आपका कितना स्कोर जा रहा है। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर। तो बात करें कि हमारा आप यहाँ पे आ गया फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे दिया है आपको शक्ति प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास के समन्वय को काव्य हेतु माना है। आखिर किसने माना है, भामा ने, मम्मट ने, वामन ने या दंडी ने। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प जाएगा ना, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ऑप्शन नंबर बी पे। कौन सा? मम्मट ने। तो ये आपका आयोग की तरफ से एकदम सटीक उत्तर है। यहाँ पे भामा नहीं होगा मेरे साथी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, वामा नहीं होगा और दंडी नहीं होगा। तो ये सभी गलत है, मम्मट इसका सही विकल्प यहाँ पे जाने वाला है। समझ गए। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जामिया का पेपर करा दिया दोस्तों, आप सभी को बता दो 2021 का। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप जामिया का पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षा होने वाली है आप सभी की। तो उसमें कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे भी आप एमयू का पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो यहाँ पे आपका आ गया है पांचवा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या आ गया आपको कि मुक्तिबोध नामक, यहाँ पे मुक्तिबोध जो है आपका दोस्तों उपन्यास पूछा गया कि मुक्तिबोध नामक उपन्यास लिखा किसने लिखा था। मुक्तिबोध नामक उपन्यास। तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर देवराज ने, अमृतलाल नागर ने, इलाचंद्र जोशी ने और आपका जैनेन्द्र जी ने। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प जाएगा जैनेन्द्र। दोस्तों अब इसके अंदर बताने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा, समझने की बात है आप सभी के लिए। दोस्तों जो ये मुक्तिबोध है, इसके अंदर दोस्तों बता दूं 1966 में, नोट करते रहना मेरे साथी, जो नोट कर रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बता दो। जो जेएनयू से निकलने के बाद भी अपना यूजीसी नेट जेआरएफ देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, उन सभी को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जो मुक्तिबोध है 1966 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन को ये एमयू ने डाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैंने आप सभी को बोला है जितने भी आप ऊपर के लेवल के एग्ज़ाम करते चले जाएंगे तैयारी, तो वहाँ पे उपन्यास बहुत होते हैं, कहानियाँ बहुत होती हैं, पर जो हमारी महत्वपूर्ण वही होते हैं जिनमें किसी न किसी को सम्मान दिया गया हो। अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, वही इंपॉर्टेंट होते हैं उपन्यास, कहानी, निबंध। समझ गए। तो यहाँ पे मुक्तिबोध को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को इसके अंदर डाला गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही विकल्प जाएगा जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक उत्तर जाने वाला। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी को बोल दूँ मैं, कृपया करके आप सभी के सभी जो है वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जब आपका 2021 चल रहा है, 2022 में जब आपका एमयू का एंट्रेंस होगा और आपका बीएचयू का होगा, जेएनयू का होगा, जामिया का होगा नेक्स्ट ईयर, तो ये भी तो कल आपका इस साल के तो सारे एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो है नेक्स्ट ईयर भी देखी जाएगी। तो उन सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये चैनल बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है आप सभी के एंट्रेंस के लिए। तो दोस्तों अभी से इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझ गए। तो बढ़ते अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर
छठा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को त्रिशूल उपनाम से लिखा। बताइए किसने लिखा था? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, और राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, या अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हमारा जो सटीक उत्तर जाने वाला तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। समझ गए? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। समझ गए? स्नेही इसका सही विकल्प जाने वाला है। समझ गए? तो बढ़ते हैं अपना। फिर हम देखिए इस क्वेश्चन में ये भी है कि राष्ट्र भावना की जो कविता को त्रिशूल उपनाम से लिखा गया। तो उसमें पूछा कि त्रिशूल जो उपनाम है ये किसने लिया या कहाँ से लिया गया, और राष्ट्र भावनाओं की कविता। तो इन सभी को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से लगा सकते हैं। समझ गए साथियों? जितना भी मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका आ गया है 7वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के पुस्तक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, मुक्तिबोध जी, रामविलास शर्मा जी, या पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी। समझ गए? तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों मैं बता दूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना जो पुस्तक है किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, आप सभी को मैं बता दूँ, तो इसमें आ जाता है कि आलोचना सम्राट किसे कहा जाता है? आलोचना सम्राट किसे कहा? तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी को ही आलोचना सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन आया था कभी कभार दिल्ली विश्वविद्यालय में आ चुका है ये कि आलोचना सम्राट किसे कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। तो याद रख लीजिए, एक शॉर्ट है, समझ लीजिए, एक शॉर्ट की तरफ से आप याद कर लीजिए। तो बढ़ते हैं फिर अपने हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा आपको, साहित्य इतिहास की पुस्तक में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गारसा दत्तासी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या सी मिश्र बंधु जी, या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। समझ गए? तो आपको यहाँ पे आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। क्या होगा आंसर बताइए मेरे साथियों? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक विकल्प है। बहुत बढ़िया मेरे साथियों। तो आप सभी को ये तो पता होगा, जॉर्ज गियर्सन तो उसका ठीक विकल्प है, बता दिया आपने। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि काल विभाजन जो करा गया आखिर, आपसे मैं सिंपल यही पूछता हूँ कि किस बुक में किया गया था? तो आपको बताना है कि जो हमारा जॉर्ज गियर्सन है, इनकी एक पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो उसके 12वें अध्याय में इन्होंने काल विभाजन किया था। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप सभी को, एंट्रेंस के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो काल विभाजन का इसमें पुस्तक है जो सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। आपसे सिंपल इसमें ये पूछा है किसने किया? तो जॉर्ज गियर्सन ने। पूछ ले कि कौन से अध्याय में किया था? तो 12वें अध्याय में किया था। पूछ ले कि कौन सी बुक में किया था? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में किया था। याद रखना। बढ़ते हैं फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा डी जो हमारा ऑप्शन है एकदम सटीक उत्तर है। बढ़ते हैं फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिंपली, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो निर्गुण भक्ति का मूल तत्व नहीं है? जो निर्गुण भक्ति में जो बात करी गई है उनमें से मूल तत्व इसका है ही नहीं। क्या मूल तत्व थे? और उनमें से जो मूल तत्व इसमें जो दिया गया इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है? इसमें डायरेक्ट आपको यही पूछा गया। तो बताइए इसमें जो सही विकल्प आपको दोस्तों मैं बता दूं, तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो नाम जप हो गया आपका, मानसिक भक्ति, प्रेम भक्ति, और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आपका दिया है, हाँ, वैदिक परंपराओं का समर्थन। तो हमारे यहाँ पे जो सही विकल्प जाएगा दोस्तों यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो निर्गुण तत्व हैं, निर्गुण जो भक्ति हैं इसमें जो तत्व दिए गए हैं उनमें मूल तत्व हमारा वैदिक परंपरा को समर्थन, इसमें जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। समझिए? तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी तक हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। आखिर आप तक मैंने अभी तो आपको ये नहीं बताया कि आखिर ये हमारे इतने 10 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, इसमें से हमारे मॉक टेस्ट में से कितने हैं? तो हम सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। रुक जाइए, बस 2 मिनट की बात है। हाँ, यहाँ तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया ना आपसे, मैं इसमें क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ये आपको मैंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि सेवा सदन आखिर किसका है? तो आप फिर इसमें हमारा ये नहीं पूछा गया कि आखिर किस पे है ये, तो हम ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। समझ गए? तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। बात करें कि आगे के जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे नहीं है, जो सा क्वेश्चन होगा वही मैं आपको बताऊँगा। उसमें से कोई भी मैं नहीं बोलूँगा कि हमारे उसमें का क्वेश्चन है ये। समझ गए?
बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये हमारा है, ललित अथवा व्यक्ति व्यंजक जो निबंधकार के रूप में नहीं जाने जाते। तो ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट का है आपका, तो ये हो जाएगा आपका, समझ गए। 2 क्वेश्चन हो गए। और ये मुक्ति बोध ये भी मैंने बताया हुआ है आप सभी को, तो यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले के भी हमने लास्ट ईयर मॉक टेस्ट कराए थे, तो उन सभी का मैं अपना याद कर रहा हूँ कि इनमें से ये क्वेश्चन जो है मैंने जो मुझे याद हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो याद नहीं है कि मैंने ये शायद नहीं कराए हैं या कराए हैं तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर जो अभी हाल ही में मुझे पता है ये 3 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, समझ गए। तो 5 हो गए। 5 में से बात करें ये नहीं है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा। बात करें कि ये भी है हमारा 8वां। कितने हो गए? 2 यहाँ हो गए, 2 ऊपर हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे, समझ गए। तो ये हमने नहीं कराया, 9वां क्वेश्चन हमारा है ही नहीं। तो आपका जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ से आपका शुरू होता है फिर। तो समझ गए 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9 में से 4 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड थे, समझ गए। बाकी जो सेवा सदन वाला उसको मैंने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उसके अंदर मैंने बस केवल यही पूछा कि सेवा सदन उपन्यास किसका, उसमें मैंने ये नहीं पूछा उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, समझ गए, इसलिए मैंने उसको जोड़ा ही नहीं। तो 4 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपको बता दिए 9 क्वेश्चनों में से। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प ठीक होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि चौथा सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मॉक टेस्ट में मैंने कराया कि आपको बताया जो चौथा सप्तक थे उन सभी का पहले तो मैंने बता दिया, पहला सप्तक कब आया, फिर चौथा सप्तक, इन सबको मैंने बताया हुआ। तो उसमें ये भी बता दिया मैंने कौन सा इसके अंदर जो सम्मिलित नहीं है। बताइए, कीर्ति चौधरी, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य या सुमन राजेश। सही बताइए इसका विकल्प क्या होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीर्ति चौधरी। तो ये इसमें चौथा सप्तक है जो उसमें सम्मिलित नहीं है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला। तो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन भी आपको मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट बताते जाऊंगा, आप नोट डाउन करते रहें, आपको तभी विश्वास होगा कि हाँ ये सही बात है कि नहीं बात है। बढ़ते हैं फिर 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो आगे की नहीं है। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है तो एकदम सटीक उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक उत्तर है, ठीक उत्तर है दोस्तों, बी इसका ठीक है। बढ़ते हैं फिर हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों ये हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। आप सभी को बता दूं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने का आग्रह किया किसने किया, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, आप सभी को मैंने मॉक टेस्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमने अभी तक देखा जाए तो 5 क्वेश्चन हमारे ऊपर हो गए थे। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन आया है एक बता दूं मैंने यहाँ पे, हाँ 5वां क्वेश्चन तो यहाँ तक आपके क्लियर हो चुके थे। यहाँ आपका 6ठा क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन दोस्तों अभी तक आपके दोस्तों 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 में से 6 आपके केवल मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं, समझ गए। तो 70 क्वेश्चन है, 70 में से मैं आई थिंक लगा सकता हूँ कि 35 से 40% आपके मॉक टेस्ट के ही होंगे। तो 35 तो मैं लगा के ही मानता हूँ कि मॉक टेस्ट के ही प्रश्न इसमें आए हैं। तो स्वर्ण युग कहने का आग्रह किसने किया, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। जॉर्ज गैरिसन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यान या मृषबंधु। बताइए 12वें का जो हमारा सही विकल्प जाने वाला क्या है। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, समझ गए। जॉर्ज ग्रियर्सन इसका ठीक विकल्प होने वाला है, समझ गए। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपका आ गया है। तो यहाँ पे पूछा आपको द्विवेदी युगीन निबंधकार जो हैं कौन कौन है इसमें, बताइए कौन है इसमें से। अध्यापक पूर्ण सिंह जी और बालकृष्ण भट्ट जी, राधाचरण गोस्वामी जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट का नहीं है तो उसको मैं काउंट ही नहीं करूँगा, उसमें बोलूँगा जो क्वेश्चन होगा उसे मैं डायरेक्टली आपको बोल दूँ कि हाँ भैया ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आपको बता देंगे। तो द्विवेदी युगीन निबंधकार कौन है आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन में सही विकल्प आपका क्या जाने वाला है। तो बहुत बड़े दोस्तों पूर्ण सिंह जी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण सिंह जी बिल्कुल ठीक आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए पूर्ण सिंह जी सही विकल्प जाने वाला। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें सिंपली आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, समझ गए, कौन सा सही नहीं है। तो आगे जो है इसमें आगे का दिया गया स्मृति लेखा, और बात करें अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया, और बात करें कि देवेंद्र सत्यार्थी का मील के पत्थर, बात करें कि शिवभूषण सहाय का वे दिन वे लोग। तो हमारा इसके अंदर से बताना है हम चारों ऑप्शनों में से सही विकल्प जो है आपका गलत विकल्प क्या है होने वाला है। तो बात करें कि देवेंद्र सत्यार्थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। बात करें कि मील के पत्थर ये किसका है, मील के पत्थर आप पता होगा राम वृक्ष बेनपुरी जी इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए। तो सी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे दोस्तों यहाँ पे दोहा दिया हुआ है, आप सभी को दोहे में देखना है कि इसमें दोहे में क्या
प्रयोग किया गया है, आखिर इस दोहे में है क्या, समझ गए, उपयुक्त दोहे में है क्या। तो ये दोहा आप याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको देखना है इसके अंदर ट्रिक लगाने की, चांडाल, गोपाल, अंकमाल, समझ गए। तो ऐसे ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि चांडाल, गोपाल, चांडाल, अंकमाल ऐसे प्रयुक्त करेंगे दोहे को, तो आप जल्दी से इसको डिफाइंड कर पाएंगे, समझ गए साथियों। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे जो दोहे में प्रयुक्त है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, समझ गए। तो 15 का हमारा सही विकल्प चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझ गए साथियों। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे साथियों। यहाँ पे पूछा गया कि अष्टशाप के कवियों में पिता पुत्र थे, जो पिता हैं वो पुत्र थे, तो ऐसा किसमें था बताइए। कुम्मन दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और आपका छीत स्वामी, नंददास, छीत स्वामी या परमानंद दास, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पे जो हमारा बता दूं मैं दोस्तों, पिता पुत्र थे, तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प जाने वाला है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं ऑप्शन नंबर ए ही होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए, पिता पुत्र थे, कुम्मन दास, चतुर्भुज दास, इसका सही विकल्प होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते फिर अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17वां भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया कि सटोत्री हिंदी काव्य आंदोलनों में नहीं है, कौन सा नहीं है इसके अंदर से आपको बताना है। तो 17वें का जो आपका सही विकल्प जाएगा बता दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर 18वें क्वेश्चन की तरफ। प्रपग्गवादी, समझ गए, ऑप्शन नंबर डी ही है इसका विकल्प। समय 17वें का, समझ गए। 18वें क्वेश्चन की तरफ एक बार देख लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 18वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ये आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। आप सभी को मैंने सभी के सभी संप्रदाय कराए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप सभी को बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत होगा, बताइए। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो करी माधवाचार्य ने, सखी संप्रदाय हित हरिवंश ने, और स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य ने, या श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने, बताइए सही विकल्प क्या होगा हमारा 18वें का। तो बस बता दोस्तों आप सभी को मैं, तो 18वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी ही है, समझ गए। इन्होंने बोला कि सखी संप्रदाय हित हरिवंश का, तो बिल्कुल गलत है। हित हमारा जो सखी संप्रदाय हमारा स्वामी हरिदास का है, समझ गए, स्वामी हरिदास का है, और इसी को सखी संप्रदाय को हम हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इसका ठीक विकल्प होने वाला है, समझ गए। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं यही है, सखी संप्रदाय जो कि स्वामी हरिदास का था, और इस सखी संप्रदाय को दूसरा नाम दिया जाता है हरिदासी संप्रदाय, समझ गए। ये इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है सिंपली आपको कि नामवर सिंह की पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ, छायावाद एवं पुनः मूल्यांकन, या आपका नया साहित्य एवं नए प्रश्न। तो यहाँ पे सही विकल्प जाएगा 19 का ए चला जाएगा। कौन सा? 19 का ए हो जाएगा हमारा। नामवर सिंह की पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान। बढ़ते हैं अपने फिर 20वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 19वां क्वेश्चन जो है हमारे मॉक टेस्ट से, मैंने आप सभी को नामवर सिंह की जो ये मैंने कविता आपको एक बार पूछी गई है मॉक टेस्ट में, पूछी कि कविता के नए प्रतिमान आखिर ये पुस्तक किसकी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, समझ गए। तो 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे भी हमारा ये क्वेश्चन आपकी मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। इसमें पूछा है कि अपनी खबर किसकी आत्मकथा है। तो ये मैंने क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपको कराया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न और हो चुके हैं अभी तक, देख लीजिए। 9-10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिलेट हो चुके हैं आपके एंट्रेंस के। तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है आपको बतानी है। यहाँ पे हंसराज की हैगी, हमारी हरिशंकर प्रसाद जी की हैगी, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की यशपाल जी की हैगी। तो 20 का सही विकल्प बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो अपनी खबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है। आप सभी को याद इसमें रखना कि आपकी जो अपनी खबर है, आखिर ये आत्मकथा है, आखिर आत्मकथा कब आई थी। तो 1960 की, समझ गए, 1960। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक उत्तर इसका हमारा होने वाला है। और ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ हमारे ऊपर 6 क्वेश्चन हो चुके थे और यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन यहाँ आपके मॉक टेस्ट से हो चुके हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन आपके केवल मॉक टेस्ट के हैं, समझ गए दोस्तों। हमने जब आपका जामे का पेपर सॉल्यूशन करा था तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन मॉक टेस्ट के थे। अगर आप मॉक टेस्ट ढंग से करोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, तो आप सभी को पता लग रहा हो कि हाँ ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपको पूछा गया है कि किस विकल्प की सभी कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं।
तो बिल्कुल इसका जो हमारा सही विकल्प जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जूही की कली, बिच्छुक, सरोज स्मृति और बादल राग, बिल्कुल ठीक इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं फिर हम 22वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड है, मैं आपसे को पहले बता दूं। इसमें पूछा गया कि निर्गुण पंथ के जो कवि थे उनमें सबसे अधिक एजुकेशन किसने ली थी, जो कौन से पढ़े लिखे विद्वान थे, कौन थे पढ़े लिखे? सूरदास जी, दादूदयाल जी, धर्मदास जी और लालादास जी। तो जैसे यहाँ पे सही विकल्प जो हमारे होने वाला है 22 का सही विकल्प होगा सूरदास, समझ गए, सुंदरदास सॉरी दोस्तों, सुंदरदास बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, किसमें? निर्गुण पंथ में। तो ऑप्शन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक होगा। यहाँ आपके हो गए हैं 11 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे आपको उपयुक्त पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है कि कालिदास के किस ग्रंथ का संबंध है इससे, समझ गए, किस ग्रंथ का संबंध है। तो यहाँ पूछा गया कि कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के मृत शोक से, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच बतलाना। तो नागार्जुन की उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं ये कालिदास के किस ग्रंथ से संबंधित रखते हैं? तो मेघदूत से, ऋतुसंहार से, या कुमार संभव से, या रघुवंश से। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा 22 का जो सही 23 का क्वेश्चन नंबर 23 है ना दोस्तों, हाँ 23 का जो हमारा सही विकल्प जाएगा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक विकल्प जाने वाला है। ये आयोग की तरफ से भी ऑप्शन है, तो रघुवंश इसका सही विकल्प होने वाला है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि गलत क्वेश्चन है या मैंने गलत बता दिया है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर ज़रूर बताएं दोस्तों, ज़रूर बताएं, समझ गए। तो आप इन चारों में से जो सटीक उत्तर है वो भी आप बता सकते हैं 23वें में क्या होगा। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोजपुरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता दरभंगा, बलिया, गोरखपुर, देवरिया। बताइए आखिर भोजपुरी जो क्षेत्र है, भोजपुरी का जो क्षेत्र है उसमें क्या नहीं आता, बताइए। हमारा यहाँ पर 24वें में सही विकल्प क्या होने वाला है? तो ए इसका सही विकल्प होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफ़िकल्टी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों आयोग ने यहाँ पर दरभंगा बताया है, समझ गए। और आपको बताना है कि इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है, कुछ भी लगता है डिफ़िकल्टी, तो आपको बताना है कि भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से कौन सा नहीं आता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर दरभंगा होगा, समझ गए, दरभंगा। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया है मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा 750 ईस्वी से, 750 ईस्वी से। हम इस क्वेश्चन को रुकेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए कि 25 में नहीं दोस्तों रुक जाइए, यहाँ पे हमारा देखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो गई। 700 एकदम ठीक हो जाएगा हमारा, 700 ईस्वी में, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी, मुझे लगा ये 700 है, कोई नहीं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। 25 का जो हमारा सही विकल्प होगा 700 ईस्वी से, समझ गए, 700 ईस्वी से। 25 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक उत्तर होने वाला है। तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26वां दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी साथी इसके अंदर सही विकल्प लगाने का प्रयास करेंगे। कौन सा नाटक ऐसा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक नहीं है, इसमें पूछा है कि अनुदित नाटक नहीं है, कौन सा ऐसा भारतेंदु जी का नाटक है जो अनुदित नहीं है? रत्नावली, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय या मृच्छकटिकम। बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है? तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपका प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता, प्रगतिवाद जो है हमारा प्रमुख विशेषता उसकी क्या थी? तो 27 में जो हमारा सही विकल्प जाने वाला है यहाँ पर तस्मर्थ प्रधान थी, और तत्मस प्रधान भाषा या कल्पना की, और बात करें सी में लोकगीत छंदों का उपयोग था कि व्यक्तिवाद था? तो बताइए 27 में आपका सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प जाएगा दोस्तों बता दूँ, जो प्रगतिवाद थी ना उसकी प्रमुख विशेषता थी हमारी लोकगीतों छंदों का उपयोग था, लोकगीतों और छंदों का उपयोग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प जाने वाला है। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां, शुक्लोत्तर आलोचक हैं, आपको बताना है कौन है? देवराज जी, कृष्ण बिहारी जी, पद्म सिंह शर्मा जी या लाला भगवान दीन जी? बताइए सही विकल्प क्या होगा हमारा 28वें में? तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा देवराज जी, ऑप्शन नंबर ए देवराज जी, बिल्कुल देवराज जी इसका सही विकल्प जाने वाला है। बढ़ते हैं फिर
29वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29वां आपका आ गया कि तूफानों के बीच जो ऋतुपराज है, ये हमारा संग्रह जो कि लेखक कौन है बताइए। रागी राघव जी, धर्मवीर भारती जी, फणसर रेणु जी या विवेकी राय जी। तो 29 में जो हमारा सही विकल्प चलेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होने वाला है, रागी राघव। समझ गए, ऑप्शन ए इसका ठीक विकल्प होगा। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण ये था कि आपका ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। समझ गए, मॉक टेस्ट था, आप सभी को याद होगा, आप सभी ने करा होगा। बढ़ते हैं अपने फिर हम, तो यहाँ पे हमारे 12 क्वेश्चन पूरे हो गए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है आपका, गंगा प्रसाद विमल की किस कहानी आंदोलन से संबंधित, कौन सी कहानी जो है कहानी आंदोलन से संबंधित है। गंगा प्रसाद विमल किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे बताइए। जनवादी कहानी से, सचेतना कहानी से, आ कहानी से या समांतर कहानी से। तो 30 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा आ कहानी, बिल्कुल ए आ कहानी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ कहानी बिल्कुल ठीक होगा। समझ गए। 31वां क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 31वां आ गया आपका, यहाँ पे आपको पंक्ति दी हुई है, आपको बताना है छायावाद की कौन सी प्रवृत्ति जो है प्रवृत्ति परिलक्षित है इसके अंदर बताइए। और इसमें जो पूछा गया है कौन सी प्रवृत्ति जो है परिलक्षित थी। दिवसावसान का जो समय था उसमें जो पंक्ति है छायावाद की, इसमें कौन सी प्रवृत्ति जो है परिलक्षित है। तो बात करें कि रहस्यवाद की, राष्ट्रीयता की, प्रकृति के मानवीकरण की या आध्यात्मिकता की बताइए। 31 का सही विकल्प क्या होगा। तो बात करें कि 31 का जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, यही सी आपका सही विकल्प होने वाला है, ऑप्शन सी, प्रकृति की जो मानवीकरण की। समझ गए, 31 का सी एकदम ठीक विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर 32वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 32वां क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पे आपको उपयुक्त अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार ठीक होने वाला है। तो 32 में हमारा सही जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प जाने वाला। बढ़ते हैं फिर 33वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको मैंने कराया हुआ है कि जैनेंद्र कुमार के जो उपन्यास हैं उनका सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। बहुत बार मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिया, तो 33 में का सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो 33 में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परख, सुनीता, त्यागपत और सुखदा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का ए, ये आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके हो गए हैं 3 क्वेश्चन हो चुके से 13, 11, 3, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। 13-14 क्वेश्चन आपके लमसम हो चुके हैं। समझ गए, तो काउंटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 12-13 क्वेश्चन आपके लमसम यहाँ पे 13 क्वेश्चन तक लमसम होने वाले हैं। समझ गए, 33 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आ गया आपका। अनुराग बासुरी के रचयिता कौन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इसके तो मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा। 34 में ए बिल्कुल 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 8 है, सही हो जाएगा हमारा। नूर मोहम्मद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था यहाँ पर हमारा 13 से 14 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे 14-15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। समझ गए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35वां आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ आपको पूछा गया है कि मार्क्सवादी आलोचना जो है, मार्क्सवादी आलोचना के संदर्भ में सही कथन क्या होगा। हमारा सही कथन क्या होगा वो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे कि 35 में जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सटीक उत्तर जाने वाला है। समझ गए साथी, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। बताइए दोस्तों, 36वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आपके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है कि 1877 में स्थापित हिंदी प्रवर्धनीय भाषा जो है का प्रयाग का जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित प्रमुख जो उसका मुख्य पत्र जो उसमें पूछा गया संपादित मुख्य पत्र था, कौन सा था। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, भारत मित्र या आपका कविचंद सुधा। बताइए सही विकल्प 36 में हमारा क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, 36 में हमारा हिंदी प्रदीप होगा। समझ गए, हिंदी प्रदीप इसका सही विकल्प होगा। पढ़ते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 37वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन 2 हमारे लगातार मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध संग्रह नहीं है आपको पूछा गया इसके अंदर। तो बताइए 37 में सही विकल्प क्या होगा। आप सभी को पता ही होगा कि गेहूं और गुलाब, इसका बिल्कुल ठीक आंसर चला जाएगा, गेहूं और गुलाब। समझ गए, तो मॉक टेस्ट के हमारे बात करें कि 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं, 15-16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। समझ गए, 15 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे ठीक हो चुके हैं, 15-16 क्वेश्चन हमारे यहाँ ठीक है। तो बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, हैट्रिक मार दी भैया, हैट्रिक। 36, 37, 38 सभी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपके। गोदान का पात्र नहीं है पूछा गया है। बताइए गोदान का पात्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अपने हम 39वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। 38 में पूछा गया कि ऋतुपराज जो है उसका विषय
नहीं माना जाता, नहीं बनाया जाता, इसमें से कौन सा जो विषय है ऋतुपुराज में नहीं बनाया जाता? बताइए 39 में हमारा सही विकल्प क्या जाएगा? तो हम बात करें कि 29 में जो हमारा 39 में सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व। समझ गए, व्यक्तित्व को नहीं माना जाता। समझ गए, बिल्कुल 39 का डी एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वें क्वेश्चन बताइए दोस्तों, आपको यहाँ पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन रचनाओं को अर्ध प्रमाणिक माना? अर्ध प्रमाणिक माना, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट का था। आप सभी को बता दूं, मैंने मॉक टेस्ट में इसको करा रखा है। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं, बात करें कि क्वेश्चन हम थोड़ा काउंट नहीं कर पा रहे ज़्यादा क्वेश्चनों के चक्कर में, तो हम मान के चलें कि हमारा 16-17 क्वेश्चन चल रहा था, तो 17-18 हम मान के चलें, है ना। 17-18 क्वेश्चन यहाँ से हमारे लमसम ठीक हो चुके हैं। बात करें क्वेश्चन की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। 40 में से हम मान सकें कि 17-18 क्वेश्चन आपके अभी तक ठीक हुए हैं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे आपके। अगर आपने 40 में से 20 क्वेश्चन तो आपके मॉक टेस्ट के ही थे। तो बताइए अर्ध प्रमाणिक कौन सा माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 40 में? सही विकल्प क्या होगा? तो 40 में जो हमारा सही विकल्प चलाएगा किसका? पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प जाने वाला है। बढ़ते 41वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव का जो प्रकार है नहीं है इसमें। बताइए क्या हो जाएगा हमारे 41 का सही विकल्प? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। बढ़ते हैं फिर अपने हम 42वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बड़े दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, देवनागरी लिपि है। बताइए कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि है? 42 में हमारा सही विकल्प क्या जाने वाला है? तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा ठीक जाने वाला है। कौन सा? अक्षरिक। समझ गए, अक्षरिक इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 43वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43वां भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि किस रचनाकार का संबंध नई कहानी से नहीं है? बताइए रमाकांत का, भीष्म सानी का, कृष्णा सोपति जी का या गर्ग जी का? बताइए 43 में सही विकल्प क्या होने वाला है? तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी पे दे रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नई कहानी का इससे संबंध नहीं है किन रचनाकार का, तो मृदुला गर्ग एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 43 का डी, 43 का डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। तो 44वां क्वेश्चन आ गया। यहाँ आपको पूछा गया कि किस रस के ये अनुभव हैं? तो यहाँ पे बताइए सही विकल्प क्या होगा? रुदन विलाप, छाती पीटना और निश्वासन भरना आदि किस रस के अनुवाद हैं? तो यहाँ पे हमारा 44 में जो सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुणा। बिल्कुल समझ गए, करुणा इसका सही विकल्प होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पूछा है आपको देवनागरी लिपि का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा देवनागरी का गुण नहीं है? तो 45 में आप सही विकल्प बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर 46वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कविता की विशेषता नहीं है। तो बहुत ही इसके अंदर जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें 47 है क्वेश्चन दोस्तों ना, 46 क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, रुक जाइए देखने दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल 46वां क्वेश्चन है। यहाँ जो हमारा आंसर चलाएगा रीतिकालीन जो कविता की विशेषता नहीं पूछी गई है। तो 46 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा दोस्तों बिल्कुल ए ही इसका ठीक विस्तार है, ए ही इसका सही उत्तर जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता प्रकृति चित्रण। बिल्कुल 46 का ए बिल्कुल ठीक होने वाला है। बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आ गया आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। तो 47 में सही विकल्प क्या जाने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ना राम नरेश त्रिपाठी जी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा गया कि खड़ी बोली की प्रारंभिक गद्य कविताओं और उनके लेखकों के साथ युगम को गलत युगम बताना है आपको, कौन सा इसमें से गलत है? तो 48 में जो हमारा सही विकल्प जाएगा नसीब फ़तेह खान, इसका सही विकल्प होगा लल्लू राम। बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है इसका, 48 का डी। समझ गए। बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे आपका हो गया है मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। यहाँ आपके मैं बताऊँ आपके 21-22 क्वेश्चन लेते तो 22-23 क्वेश्चन अब तक लमसम हो गए होंगे, 22 क्वेश्चन तक लमसम हो चुके हैं, समझ गए। तो बुंदेलखंड के गौरव के प्रतिष्ठ करने के जो उद्देश्य से ऐतिहासिक उपन्यास लिखा कि कौन सा उपन्यास था हमारा? 49 में सही विकल्प बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा? कौन सा उपन्यास बताइए, किसने लिखा था, किसने लिखा था, जल्दी बताइए। 49 का सही विकल्प हो जाएगा हमारा दोस्तों वृंदनलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल वृंदनलाल वर्मा इसका सही विकल्प जाने वाला। 50वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फिर दोस्तों। यहाँ पे आपको 50वें क्वेश्चन में पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों का छंद बताइए क्या है। तो इसमें जो हमारा जो सही विकल्प जाएगा 50 में सही विकल्प जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक विकल्प होने वाला है। बढ़ते फिर 51वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पूछा है कि व्याकरण विरुद्ध शब्द अथवा शब्दों का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। 51 में हमारा सही विकल्प क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक विकल्प है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 52 हमारा मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आ गया कि 1455 साल दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसके जन्म से संबंधित इसमें पूछा गया है कि सूरदास से, कबीरदास से, रैदास से या तुलसीदास से। बताइए 52 में ठीक विकल्प क्या होने वाला है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए 1455 साल जो है ये किसका है? हमारा कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक उत्तर होने वाला है, कबीरदास। तो यहाँ हमारे हो चुके हैं दोस्तों 23-1-24 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे मॉक टेस्ट के, समझ गए, 24 क्वेश्चन। बढ़ते फिर अपने हम 53वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपका आ गया है 53वां क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है कि डबल रोटी शब्द है, बताइए क्या शब्द है? 53वें में सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प जाने वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो बढ़ते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको मॉक टेस्ट में कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सबसे पहले क्या लिखा गया था बताइए, कौन सा लिखा गया था? 54 में हमारा सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक विकल्प हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे जो मॉक टेस्ट के, समझ गए, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपके 54 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैंने आप सभी को रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ज़्यादा सारे काव्य रचना, कविताएं, सब उपन्यास सब मैंने करवाया है। आपको बताना है कि इसमें रामधारी सिंह की जो काव्य रचना नहीं है, बताइए कौन सी काव्य रचना नहीं है? हमारे 55 में सही विकल्प क्या होगा? तो बिल्कुल अष्टाध्यायी वीरणा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ सकते हो। बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26वां क्वेश्चन हो चुका है, 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। दोस्तों बताइए 56 में हमारा सही विकल्प क्या हो जाना? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, दास बाब, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ये हमने मॉक टेस्ट में कराया, तो आपके यहाँ पे 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मॉक टेस्ट के। तो बढ़ते हैं 57वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 57 में कि कौन सा युग्म सम्मिलित जो सुमिलित नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है? तो बिल्कुल दोस्तों जो हमारा 97 में ठीक विकल्प होगा बालकृष्ण पर नूतन रहस्य, बिल्कुल ए इसका सही विकल्प होगा। जो सम्मिलित नहीं है कौन सा गलत है इसमें आपको बताना था। तो 57 में हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर 98वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 आपका आ गया कि विव्रत स्वर हैं, बताइए विव्रत स्वर कौन से हैं? 98 में हमारा सही विकल्प क्या होगा? तो आ, बिल्कुल आ, समझ गए, बिल्कुल समझ। इसका सही विकल्प जो होगा हमारा बिल्कुल बी आंसर इसका ठीक होने वाला है, समझ गए। तो बढ़ते हैं अपने फिर 59वें क्वेश्चन की तरफ। तो 59वें क्वेश्चन में दोस्तों आपसे को पूछा कि मध्ययुगीन राम भक्ति साहित्य के विषय में असंगत कथन है, कौन सा कथन गलत है? 59 में पूछा गया है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मधुर भावना का प्रवेश कभी ना हो पाया, इसमें मधुर भाव का जो प्रवेश है कभी ना हो पाया। तो 59 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ पाती हो। बढ़ते हैं फिर 60वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका आ गया है मॉक टेस्ट का क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके हो गए हैं पूरे 28 क्वेश्चन दोस्तों, 28 क्वेश्चन, 27-28 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। तो बताइए हमारे यहाँ पे 60वें में सही विकल्प क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्री चित्त स्वामी जी इसका सही विकल्प चला जाएगा, समझ गए। तो बढ़ते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे आपका आएगा 61वां क्वेश्चन। यहाँ पूछा है कि हिंदी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। हिंदी जो उपसर्ग है उससे बना शब्द कौन सा है। 61 में सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही दोस्तों 69 69 समझ गए 69 इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 का ए हो जाएगा 69। बढ़ते हैं फिर 62वें की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे हमारे हो गए केवल 28 क्वेश्चन। तो अंधा युग जो है हमारा, ये आपको बताना है कि इसके अंदर आखिर है क्या है, किसका है बताइए। तो हमारा 62वें में सही विकल्प जाएगा दोस्तों कि खंड काव्य। बिल्कुल 62वें में हमारा खंड काव्य दोस्तों। नहीं, इसमें खंड काव्य नहीं है, ये हमारा काव्य नाटक। बिल्कुल 62वें में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काव्य नाटक। बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। 63वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए। तो 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ बताना है आपको कि छायावाद पर सबसे पहले जो आलोचनात्मक लेख लिखे हैं किसने लिखे थे बताइए। 63 में केवल यही पूछा गया है आपको। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप देख लेंगे, बता देंगे आप। मुकुटधर पांडे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। बढ़ते हैं 64वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया देख लीजिए एमयू वाले क्या इसके अंदर भैया हमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन 2 बार। सबसे पहला क्वेश्चन यही था सेवा सदन वाला, जैसे कि आप सभी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। इसमें देखिए वही पूछ लिया यहाँ पे हमारा। 2 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे वैसे ही कंप्लीट हो गए, मैंने आपको पहले बता दिया। 31वां क्वेश्चन चल रहा है आपका मॉक टेस्ट का ये। तो उसमें पूछा गया कि आपको प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी का लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा। तो बहुत बढ़िया मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए, जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए पे बता रहे हैं तो बिल्कुल इसका आंसर जो हमारा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सेवा सदन इसका आंसर ठीक होने वाला है। समझ साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक विकल्प होगा। उपन्यास है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र जी का पहला सेवा सदन, ऑप्शन नंबर ए। बात करें कि हमारा आयोग की तरफ से क्या आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा कायाकल्प इसके अंदर दिया गया है, कायाकल्प। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। जो मुझे पता है इसके अंदर सेवा सदन है, तो मैंने आपको सेवा सदन बता दिया। समझ गए साथियों। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया 32 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। रीति मुक्त कवि नहीं है बोधादेव, घनानंद या ठाकुर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारा डॉक्टर मॉक टेस्ट से उठा के यहाँ धर दिया लगता है। बिल्कुल 65 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया देव। बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। 65 का बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं 66वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, यहाँ तो हमारी हैट्रिक भी पार करती चली आ रही है। बहुत बढ़िया 33 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए कि रमणीय जो हमारा अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द का काव्य के लक्षण ये किसने दिया था, किसका काव्य तो काव्य का लक्षण दिया किसने दिया था। बिल्कुल दोस्तों मम्मट, जगन्नाथ, भामा या विश्वनाथ। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल। छठे में हमारा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छठे का हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन मॉक टेस्ट का है, ये भी मैंने मॉक टेस्ट में कराया। तो यहाँ पे आपके 33 क्वेश्चन पूरे हो गए कि यदि गद्य कवियों या लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में से ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कथन किसका है दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये मैंने क्वेश्चन आप सभी को मॉक टेस्ट में कराया है, तो आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। तो बिल्कुल ए रामचंद्र शुक्ल जी, बिल्कुल ठीक आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने फिर हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं दोस्तों अभी तो हमारा 67 चल रहा है, क्योंकि 68 आएगा। 68 बिल्कुल 68 क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। तो 34 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था आधे क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट से रिलेटेड होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो एमयू के आपको पता लग रहा हो कि हाँ ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं हमारे कितने मॉक टेस्ट में आए थे। तो राहुल शंकरत्या ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था बताइए। 68 में हमारा सही विकल्प क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सरापा, बिल्कुल एकदम बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक उत्तर होने वाला है। तो बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट। बिल्कुल यहाँ तो हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। 35 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन से। तो ऋतुराज जो भाषा है वो किस भाषा से बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल फ्रांसीसी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 70 में से हमने 35 तो कर दिए। तो सेकंड लास्ट देख लेते हैं आखिर हमारा क्या है, तो उसको भी लगा लेंगे। बाकी हम देखते हैं 35 क्वेश्चन तो हमने लगा के रखा था, मैंने आप सभी को बताया था 70 में से 35 क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट के होंगे। तो मॉक टेस्ट के यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। बिल्कुल यार बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्तों। आप सभी ने अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो मैंने रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय हो गया हमारा
और यहाँ पे बात करके माधाराव जो स्प्रे वो हमारा इंदुमती। अच्छा, इंदुमती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इसमें पूछा गया है कि युग्म जो है असंगत है, बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। बात करें कि मास्टर भगवान दास, ये भी ठीक है। बात करें कि बंग महिला, ये बिल्कुल 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 सारे के सारे हमारे ठीक हैं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा हमारा इंदुमती वाला, समझ गए। तो बिल्कुल ये हमारे 36 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारे मॉक टेस्ट के। 70 क्वेश्चन मैंने आप सबको करा दिए, 30 क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट के हैं। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय वाले मेरे जितने भी साथी देख रहे हैं मॉक टेस्ट कर लीजिए। 33 से मैं बता दूँ 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एमए हिंदी से रिलेटेड, तो बढ़िया से कर लीजिए दोस्तों। इतने जब क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो आराम से 70-50 क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएंगे मॉक टेस्ट के आपके। तो अच्छे से तैयारी कर लोगे ना तो मॉक टेस्ट निकाल लोगे अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने आप सभी को दोस्तों यहाँ एमयू की पूरी जो क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्यूशन करा दिया है, बता दिया है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो मेरे से गलत लग गए हों या मैंने गलत बता दिए हों, उन सभी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उन सभी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ जाके इस पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर शीट भी अपनी ले सकते हैं मेरे साथियों। तो यहीं वीडियो को हम एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।